कर्म को प्रेरणा कर देने वाले हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। बहुत खास श्लोक है ये, बहुत खास श्लोक, बीच में झपकी मत लेना। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये तीनों कर्म के प्रेरक हैं। अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है। जब ये तीनों का संयोग होता है, किसका? ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान का। तीनों कर्म के प्रेरक होते हैं, कर्म के प्रेरक हैं। अर्थात तीनों के संयोग से कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है। कर्ता, कर्म, क्रिया, ये तीनों कर्म के संग्रह हैं। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों कर्म के संग्रह हैं। अर्थात ये तीनों के संयोग से कर्म बनता है। ये वेदांत की प्रक्रिया भी है और फंडामेंटल फिनोमिनन भी, जिससे ये सारा जगत और जीव का कार्य, व्यवहार, सब कुछ चलता है। ये त्रिभूति है। त्रिभूति क्या है? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता यानी जो जानता है, तो कौन जानता है? मन और बुद्धि। ज्ञान उस साधन को कहते हैं जिससे मन जानता है, तो वह साधन क्या है? इंद्रियां। समझना, ज्ञाता मतलब जो जानता है, और वो कौन जानता है? मन और बुद्धि, उसको कहते हैं ज्ञाता। और ज्ञान किसको कहते हैं? जिससे मन जानता है। किससे जानता है? इंद्रियों से, है ना। और ज्ञेय क्या है? ज्ञेय का अर्थ वह वस्तु जिसको जाना गया। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। आसान शब्दों में अगर कहें तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां और बाहर के जो विषय वस्तु देखे वो सब। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय। तो पर जब हम अंतःकरण कहते हैं तो याद रहे, अंतःकरण बिना चैतन्य सत्ता के कुछ भी नहीं। तो मूल रूप में ज्ञाता तो चैतन्य आत्मा ही होता है, जो हमारी सोल है वही ज्ञाता है। पर जो आत्मा स्व को न जानते हुए मन बुद्धि से स्व को एक देखता है, उसे हम कहते हैं ज्ञाता। इसी कारण से खाली मन बुद्धि कहें तो बात पूरी नहीं होती, और खाली आत्मा कहें तो भी बात पूरी नहीं होती। इसलिए दोनों के संयोग से जो उठ के निकला उसे हमने कहा ज्ञाता। तो ज्ञाता शब्द में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी है और आत्मा का आभास भी है। ज्ञाता में साक्षी का आभास भी है। तो आभास और अंतःकरण को एक शब्द दिया ज्ञाता। तो अब ये ज्ञाता जानता कैसे है? इंद्रियों के बगैर तो बाहर संसार से संपर्क बन ही नहीं सकता। जो ज्ञाता है वो कैसे जानेगा? जब तक इंद्रियां काम नहीं करेंगी, तो इंद्रियों के बगैर तो वो बाहर संसार में संपर्क कर ही नहीं सकता। तो 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्म इंद्री, इस ज्ञान को लेने वाले करण, और बाहर जो कुछ जानता है उसको कहते हैं ज्ञेय। द ऑब्जेक्ट विच वाज नोन इज कॉल्ड ज्ञेय। तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये तीन का संयोग हो तो कर्म की इच्छा होगी। समझना, कर्म की इच्छा कब जग रही है? जब ज्ञाता है, ज्ञान है और ज्ञेय है, तभी कर्म की इच्छा हो रही है। बट नेचुरल है, मन ने अपने अंदर स्टोर किए हुए इन सब संस्कारों से प्रेरित होकर कुछ इच्छा बनाई। उस इच्छा के द्वारा इंद्रियों में शोक हुआ, माने इंद्रियों को यूज करने की इच्छा आई। और फिर जो हमने बाहर चीज देखी या सूंघी या चखी या सुनी, चल के गए या हाथ से कुछ किया या जनेंद्रिय से कुछ कर्म किया, मल मूत्र त्याग किया या काम व्यवहार किया, तो ये जितनी इंद्रियों में हरकत हुई ये पहले मन में हरकत हुई। मन में हरकत नहीं होती तो इंद्रियों में हरकत नहीं होती, है ना। आपके मन में एक फोटो आया, मन में फोटो आया, चित्त में, मन मतलब चित्त में एक फोटो आया, ओ रसगुल्ला, एकदम से रसगुल्ले का फोटो आ जाता है सामने। मन में बात आई और रसगुल्ले का फोटो दिखा दिया चित्त ने एकदम से, ना। अभी नाम लिया तो देखो सबकी जुबान पे आ गया ना पानी, तो रसगुल्ले का नाम लिया। तो अब क्या हुआ? अभी इस पे बुद्धि साइन करेगी, बुद्धि साइन करेगी कि चल पास में कहाँ मिलता है, वहां से लेके आते हैं।
और भागते हुए जाएंगी, इंद्रियां उसे लेके आएंगी और इंद्रियां चखेंगी, है ना। तो तीनों साथ में जुड़े हैं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। अब यहां पे क्या बता रहे हैं कि मन में हरकत नहीं होती तो इंद्रियों में हरकत नहीं होती। जब पहले मन में हुई ना, तो कर्म में प्रवृत्ति ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के बगैर तो हो ही नहीं सकती। ज्ञाता ना हो तो क्या कर्म, और इंद्रियां नहीं हो तो रिएक्शन कर्म, रिएक्शन कोई हो ही नहीं सकता। तो जैसे भूत होते हैं, भूत प्रेत है ना, तो भूत आदि योनि में जो जीव होते हैं उनके पास मन तो है, पर जिस इंद्रिय से इच्छा पूर्ति करेंगे वो इंद्रिय उनके पास नहीं होती। इसलिए प्रेत योनि, भूत योनि को बहुत नरकीय योनि कहा गया है, जहां आपके अंदर इच्छा तो है, इच्छा तो जगेगी पर पूर्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि पूर्ति करने वाली इंद्रियां नहीं होती जयराम जी की, न शरीर भी नहीं होता भूत प्रेत योनि में। तो आदमी व्यर्थ ही इधर उधर तड़पता रहता है। इसलिए कहते हैं मनुष्य योनि बहुत कीमती है। मनुष्य जन्म मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। भूल जाओ कि दोबारा ये जन्म मिलेगा, दोबारा मनुष्य बन के आप जन्म लेंगे, नहीं, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रेयर चांस है। और मिले भी तो भी पता नहीं कि भक्ति मिले कि न मिले। इसलिए आज मिली है ना, तो आज इस मौके को गवाओ मत, आज कमा लो जो कमाना है। समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। दुख की बात है कि समय कम है, खुशी की बात है, दिल को खुश करने की बात है कि फिर भी थोड़ा बहुत समय है ना। कोई भरोसा नहीं है, 1 साल 2 साल, कितने साल बचे, 20 साल समझ लो बचे, 10 साल तो सोने में चले जाएंगे, बचे 10 साल घीस मारी में चले जाएंगे, इधर नो जॉब करनी है, ये काम करना है, वो काम करना है, खत्म हो जाएंगे। समय बहुत कम है। तो हमारे सब कर्मों के पीछे आधार क्या है, रूल क्या है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। तो फिर कर्म में कर्म के करण भी होते हैं और कर्म की क्रियाएं भी होती हैं। करण किसको कहते हैं, करण वही बात जहां ज्ञान शब्द आया, अब उसी को करण कह रहे हैं। जिस इंद्रिय से, जिस माध्यमों से कर्म होगा उसको कहते हैं करण। और क्रिया किसको कहते हैं, जिस समय वो हरकत होती, जिस समय वो हरकत होगी, इन करणों के द्वारा जो प्रोसेस चालू हो जाती है उसी को हम क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे कर्म और क्रिया दोनों समझ लिए, नहीं समझे तो दोबारा प्ले करके देख लेना बाद में, लाइव खत्म होने के बाद। तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय कर्म के कारण है, और हर कर्म का एक करण भी होता है और उसके द्वारा एक क्रिया भी होती है। तो ये जो इन तीन का संयोग है, किसी भी एक्शन, गुड बैड, शुभ अशुभ, हम उसकी बात नहीं कर रहे। एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, एनी काइंड ऑफ एक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन these 3 reasons are present, else no action। जहां पर else no action can happen, तो जहां पर ये तीनों का संयोग रहेगा वहीं पर होगा ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है, जो भूत प्रेत की योनि की बात निकली और मनुष्य योनि की बात निकली, तो समय इतना शॉर्ट है कि एक कथा आती है कि एक छोटा बच्चा था, गया अपने दोस्त के यहाँ वेकेशन में, और जब लौट के आया तो भगवान की सेवा करने लग गया, गुरु के सत्संग में जाने लग गया, सत्संग सुनने लग गया। मम्मी ने कहा, भाई तू क्या पागल हो गया है, इतना छोटा बच्चा अभी से सत्संग में लग गया, ये तेरी उम्र है, भक्ति होती है बुढ़ापे में, है ना। ऐसे ही बोलते हैं, डायलॉग लोग मारते हैं, भक्ति होती है नैना आंटी की उम्र में। अरे भैया ये क्या बात है, बुढ़ापे में भक्ति क्यों होगी। तो वो बच्चा कहता है, माँ जब मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पर गया वेकेशन पर, तो ठंडी का टाइम था, तो मैंने देखा उसकी मम्मी जो लकड़ी जला रही थी आग में, उसमें पूरा लकड़ी का गुच्छा उठा के डाल रही थी। तो कोई लकड़ी पतली भी थी, कोई लकड़ी मोटी भी थी, कोई चौड़ी भी थी, लेकिन आग कैसी थी, आग ने किसी को नहीं बख्शा, न मोटी लकड़ी, न पतली, न चौड़ी, न टेढ़ी, न मेरी, जैसी लकड़ी आई सबको जला दिया आग ने। तो मम्मा मैंने उससे एक लेसन लर्न किया कि ऐसे ही मृत्यु है, ऐसे ही मौत है। मौत ये नहीं देखेगी कि छोटा है, बड़ा है, बच्चा है,
बुजुर्ग है, जवान है, अमीर है, गरीब है, ओहो ये तो सेठ जी हैं, इनको तो अभी जीने दो, इनके पास तो बहुत पैसा है। नहीं नहीं सेठ जी आप जियो आप जियो, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं, मृत्यु आनी है तो किसी की भी आएगी। मम्मा उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं भक्ति करूंगा, क्योंकि भक्ति के बारे में तो सुना था, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि न जाने कौन सा पल आखिरी हो जाए। तो उस बच्चे को दिमाग आ गया, तो हमको बड़ों को कब आएगा? हमें टाइम निकालना चाहिए। भले आप गुरु कहते हैं आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, टिकटॉक चलाते हो, कुछ भी करते हो, भले करो, लाइफ एंजॉय करते हो, एंजॉय करनी है, बट कैसे करनी है? विद कृष्णा। लाइफ एंजॉय करनी है विद कृष्णा।